यदि आप कोई प्लॉट, ज़मीन या कोई मकान परचेज़ करने जा रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आपने गलत श्रेणी नंबर देखकर गलत श्रेणी की ज़मीन खरीद ली, तो 100% वहाँ पे बुलडोज़र चलेगा और वो ज़मीन सरकार ज़ब्त करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि श्रेणी नंबर क्या होता है? किस श्रेणी की ज़मीन खरीदनी चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सरकार कई कैटेगरी की, कई श्रेणियों में ज़मीन बाँटती है। ठीक है? और कुछ पर ही वो ट्रांसफरेबल अधिकार देती है। अब मैं आपको समझाऊँगा कि श्रेणी नंबर क्या होती है और क्यों देख के खरीदें, किस श्रेणी की ज़मीन खरीदें और मान लीजिए गलत खरीद ली तो क्या होगा और किस कानून के अकॉर्डिंग होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यदि आप कोई लीगल एडवाइस या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, म्यूटेशन हो गया है कि नहीं, ठीक है, ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको फीस बता दी जाएगी। देखिए साथियों, जब आप ज़मीन खरीदते हो तो कई डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, कई प्रविष्टियाँ भी देखनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए इसका दाखिल खारिज हो गया कि नहीं, इसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इसने इसने किसी को एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, इसका म्यूटेशन हो गया कि इसका कितना क्षेत्रफल बचता है। ऐसी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसी के साथ-साथ उनमें से एक चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, श्रेणी नंबर देखना। आप ज़मीन खरीदते हो, खतौनी देखते हो, तो खतौनी में कई प्रविष्टियाँ हैं। एक श्रेणी नंबर देखना, दाखिल खारिज, लोन संबंधी, किस प्रकार की ज़मीन है, किस फसली वर्ष की है, कितना क्षेत्रफल बचा है, कितने सह खातेदारक हैं। उन्हीं में से सबसे ज़रूरी चीज़ है साथियों श्रेणी नंबर, ठीक है? अब श्रेणी नंबर क्या है? अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे कि वन का जो भूमि संक्रमणीय भूमि अधिकार वाले के भूमिधरों के अधिकारों में हो, ठीक है? अब श्रेणी नंबर वही देखिए, उत्तर प्रदेश की श्रेणी नंबर 5(1) कृषि योग्य भूमि। इसी प्रकार से श्रेणी नंबर 6 होता है, श्रेणी नंबर 2 होता है, असंक्रमणीय भूमि होता है। तो इसी प्रकार की कई भूमि होती हैं। अब आप सोचो कि हम सब खरीद रहे हैं, नहीं खरीद सकते हो। अगर खरीदी है तो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि सरकार ने केवल जो है कुछ ही श्रेणियों पे अधिकार दिए हैं ट्रांसफेरेबल। ट्रांसफेरेबल का मतलब यानी कि अंतरण करने का अधिकार, जिसे आप दूसरे को दे सकते हो रजिस्ट्री द्वारा, गिफ्ट डीड द्वारा, वसीयत द्वारा। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए असंक्रमणीय जमीन है, आप उसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो। अगर कर दी तो रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। ठीक है? इसी प्रकार से कई श्रेणियों में जमीन बटी होती है और आप एक श्रेणी की ही जमीन खरीद सकते, जो कि ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन की ही आप खरीद सकते। श्रेणी नंबर 5, श्रेणी नंबर 6, श्रेणी नंबर 2 इनकी जमीन नहीं खरीद सकते। अगर आपने जमीन खरीदी तो निश्चित ही तौर बुलडोजर चलेगा, सरकार भूमि जब्त कर लेगी और आप पे धारा 67 की कार्रवाई भी हो सकती है साथियों। तो बहुत मायने रखता है श्रेणी नंबर देखना।